सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विक्रम, बेटा जैसे कि आपको पता ही है, हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक क्या डिस्कस किया था? ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसमें से हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था एक तो, और एक इम्पोर्टेंस को हमने चेक कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट के कंसेप्ट देख लिए थे। हमने उसमें जो है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसकी फीचर्स क्या हैं, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो कुछ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमारी आज की चर्चा जो है मेन रहेगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ओके सर। और इस दौरान यदि आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा आज का टॉपिक रहेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक हमारे यहाँ पर हम बेसिकली इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज रिलेटेड टू कि भाई तीन प्रकार के लेवल्स हम पढ़ेंगे: टॉप लेवल, मिडिल लेवल लोअर लेवल। और लोअर लेवल। ये तीन लेवल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन तीन लेवल्स के बारे में हमें यहाँ बातें करनी थी। तो तीनों बातों को समझते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और कुछ बेसिक एक बार रिवीजन कर लेंगे इनका, और फिर कल की क्लास में हम इसको क्या रखेंगे, अपना जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन हमारा चलेगा। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का कोई खेल का मैदान हो, तो हमने ये बात की थी कि जो मैनेजमेंट है दैट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल। ये हर जगह जरूरत होती है इसकी, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी सेंस में मैनेजमेंट क्या है कि यूनिवर्सल टर्म है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है जिसको हम सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइजेज आर बाउंड टुगेदर इन हायरार्की, जिसमें कि जो फंक्शंस हैं किसी भी प्रकार के, उनको जो जिन फंक्शंस को एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है, वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में बंधे होते हैं। वो रिलेशनशिप जो है यहाँ पर हायरार्कियल रिलेशनशिप, उसे ही हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। दोज आर नोन एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो हायरार्कियल रिलेशन हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पार्टिकुलर टास्क। कोई भी पार्टिकुलरली जो इंडिविजुअल पर्सन होता है हायरार्की के अंदर, वो किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको जो भी काम मिला है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करे, उसकी सक्सेस के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। टू बी एबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज असाइंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और द राइट टू टेक डिसीजन। और इस काम को करने के लिए उसको कुछ सर्टेन राइट्स, कुछ सर्टेन अथॉरिटीज दी जाती हैं, ताकि वो इन डिसीजन को लेने में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करे, या वो ये एक्सक्यूज ना शो कर पाए कि मेरे पास पार्टिकुलरली राइट नहीं था जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, या मुझे पार्टिकुलरली अथॉरिटी गिवन नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो इस अथॉरिटी और राइट के रिलेशनशिप को हम उसे लेवल्स में कंसिडर करते हैं, लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसी उस पर अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, वो उनको बांधता है इंडिविजुअल्स को एज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, एंड गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और यही वो जो संबंध है, वो क्या करता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जन्म देता है, क्रिएट करता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जनरली अगर हम बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल को ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली हमारा मैनेजर लेवल होता है एक प्रकार से। इसमें हम जनरली जो भी काम करते हैं वो मैनेजरियल पोस्ट पर करके चलते हैं। मैनेजरियल पोस्ट का मतलब है कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट का एक जो लेवल है, उसमें हम कंपनी के ओनर्स को, सीईओ को, या जो इसके बेसिकली प्रमोटर्स हम जिनको बोलते हैं, जो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स माने जाते हैं, शेयर होल्डर्स, उनको हम शामिल करके चलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमारी चर्चा रहेगी यहाँ पर।
ये आप समझिए कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है दैट आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन द पिरामिड शेप, ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं पिरामिड शेप में, जिसका सिंपल सा लॉजिक यही रखेंगे हम लोग कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है दे आर लेस इन नंबर्स, दे आर लेस इन नंबर्स, वो संख्या में कम होते हैं, इसलिए उनको हमने टॉप लेवल पे रखा है। पिरामिड की जो चोटी है ये कम स्पेस को लेती है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पर रखने का बेसिक रीजन क्या है, ये नंबर में कम होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, वो गिने चुने ही होते हैं, इसलिए उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट में रखा है। और इनका जो बेसिक मेन जो फंक्शन होता है, वो स्टार्टिंग के दो फंक्शन इनके जिम्मे पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये दो फंक्शन बेसिकली इनके साथ अटैच्ड हैं, ये इन दो फंक्शंस को लेकर काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो स्टाफिंग का काम करता है बेसिकली, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग का काम करता है, और जो ऑपरेशनल लेवल है वो कंट्रोलिंग फंक्शन पर फोकस करते हैं। तो मिडिल लेवल में भी जो टॉप टॉप लेवल मैनेजमेंट उससे थोड़ा सी संख्या में ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल लेवल से कम होते हैं, तो इसलिए इनको हमने मिडिल लेवल पे रखा है। और ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट पे, जिसको हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं, तो ये संख्या में ज्यादा होने की वजह से हमने इनको लोअर लेवल पे रखा है। प्लेटफॉर्म एरिया, जहां पर वर्कर काम करते हैं, जहां पर वर्कर काम करते हैं, तो वो एक एरिया हम यहाँ ऐड कर दें, ये वाला एरिया, तो इसे हम प्लेटफॉर्म एरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, तो इसे प्लेटफॉर्म एरिया भी बोल देते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, आइए बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव सभी में होंगे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। यहाँ पर सीनियर मोस्ट का मतलब है जो कंपनी से डायरेक्टली अटैच्ड हो एक तो, और जिनका कंपनी में किसी प्रकार की ओनरशिप हो, उनको हम यहाँ बेसिकली शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, जिनको आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर एक दो एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको पता होने चाहिए, आप बता पाए। फंक्शंस की बात करें, तो इस इनसे रिलेटेड अब हम बेसिकली किस पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनमें अगर हम बात करें, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो बेसिकली उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि कौन कौन उनमें शामिल होता है। दूसरा, उसके मीनिंग पर चर्चा की जा सकती है अगर मीनिंग कोई पूछ ले तो। तीसरा, कि किस प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनके साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किस तरीके से एसोसिएटेड है, इनके बारे में बेसिकली हमारी यहाँ चर्चा रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस के बारे में हम बात करें, तो बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक जो टास्क है, दैट इज इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स। जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डाइवर्स एलिमेंट होते हैं, उनको इंटीग्रेट करना, उनको एक साथ लेकर आना, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, और उनमें जितनी भी एक्टिविटीज उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब है पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, के तीनों प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को हमने इसमें शामिल किया है। उनको
एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट करना, उनको इंटीग्रेट करना। किनको? जो डाइवर्स एलिमेंट, डाइवर्स एलिमेंट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो वर्कर जो है काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर, या कुछ ऐसे जो टॉप लेवल पर अंडर द ओनरशिप काम करते हैं, उनको क्या करना है? बेसिकली इसका काम इंटीग्रेट करना है। मेन वर्क, मेन फंक्शन, यानी कि उनके लिए प्लानिंग करना है कि वो काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड वेलफेयर। ये दो की पॉइंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत हमारे काम आने वाले हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए पार्टिकुलर पर्सन किस लेवल पर काम कर रहा है। तो उसमें ये बातें आपको देखने को मिलेगी, वेलफेयर, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो अगर पॉइंट आपको दिखाई दे, तो वहां पर आप सिंपली डालेंगे कि भाई संस्था जो है वो, जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं, दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब उनका नेक्स्ट वर्क जो मेन होता है वो क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। इट मींस दे आर फॉलोइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। वो अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स यूज करते हैं टू एनालाइज द एनवायरनमेंट, लाइक SWOT एनालिसिस वो यूज कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। या वो पेस्टल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। पेस्टल एनालिसिस का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट की जांच करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, पेस्टल टेक्निक या SWOT एनालिसिस टेक्निक। उनका ये यूज करते हैं एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, और इससे वो ये जजमेंट करते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो उनके फेवर में है या नहीं है, या कोई कम्पिटिटिव जो है ना इन्वायरमेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, या कम्पिटिटिव सोसाइटी तो नहीं बन रही है, या उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई थ्रेट तो नहीं है, ताकि वो उन रिजल्ट्स को बिजनेस के सर्वाइवल पर इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की फॉर्मुलेशन मतलब प्लानिंग करना, ठीक है, उनकी प्लानिंग करते हैं एंड स्ट्रेटजीज मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो इनको प्रॉपरली अचीव कर सके। Thereafter, they are responsible for all the activities of the business। जो बिजनेस की ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो उन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड फॉर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और उसका जो प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है वो उसके लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं, वो उसके लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन शॉर्ट, द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स। जो टॉप मैनेजर होती है उनकी जॉब कैसी है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक प्रकार से कंपाउंड है, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं, स्ट्रेस वगैरह, डिमांडिंग वगैरह, उसके वर्किंग आवर्स, उसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी, या जो भी जिस भी प्रकार की उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उन सबको मिलाकर इसकी जॉब क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स हो जाती है और स्ट्रेसफुल हो जाती है। स्ट्रेसफुल का मतलब है उसको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, और काफी सारा समय भी मांगती है, एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो कमिटमेंट में भी मतलब बिलीव करते हैं, कमिटमेंट भी अपना शो करते हैं कि यस, वो जो भी वर्क उनको मिला है उसको 100% क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। अगर वो उनको परफॉर्म नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। वो अचीव नहीं होंगे तो उसकी वजह से सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, और सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो ओवरऑल जितना भी वर्किंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है वो स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो वर्ड अगर हम देखें तो इन वर्ड को भी आप कहीं ना कहीं अंडरलाइन करके रखें, ताकि ये क्वेश्चन जब आपके सामने आए टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो आपको ये वर्ड दिखाई दे तो आप उसका आंसर इजिली आइडेंटिफाइड कर पाए। एक छोटा सा की पॉइंट दिया है, टॉप टिप बोला गया है, द मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, लाइक हेडिंग फाइनेंस, marketing, etc. For example, CFFO, Chief Financing Officer, Vice President. However, individually managers from different functional levels such as production manager, marketing manager will be acting as middle level managers। तो ये सारी बातें एक बेसिकली मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के बारे में बताई गई है। उसकी जो टीम होती है
उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उसकी टीम में शामिल होते हैं बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसकी टीम में शामिल होता है, और टॉप लेवल में जितने भी व्यक्ति हैं वो तो अपनी टीम में, उनकी एक आपस में टीम तो बनी ही होती है। तो इनकी वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने वर्किंग को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं उनके लिए एक समस्या क्रिएट होती है। चलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें, व्हाट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वो लोग जो मैनेजर लेवल पर काम करने वाले होते हैं, जिनमें हम प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, इनके बारे में बात करते हैं। तो वो उनका बेसिक क्या काम है, तो देखिए ये आप देखिए पिरामिड शेप में, ये पिरामिड हमारा जो इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो ये जो मिडिल लेवल पर जो काम करने वाले हैं, ये टॉप लेवल के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और ये लोअर लेवल के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में ये एक लिंकेज का काम करते हैं, एक प्रकार से चैन सिस्टम मेंटेन करते हैं कि टॉप लेवल की जितनी भी प्लानिंग स्ट्रेटजीज हैं वो ये लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, और लोअर लेवल पर जो सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वो उनको वर्कर्स तक पहुंचाते हैं और उनसे उसके प्रति एक काम लेते हैं। सो मिडल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट्स। जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। वो क्या करते हैं, टॉप जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसके तो क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेट मींस वर्कर्स, कर्मचारी के तौर पे उनके लिए काम करते हैं। बट दे आर द सुपीरियर, वो सुपीरियर होते हैं टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। नाउ हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट का जो हमारा लेवल है उसी को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं, और इनके एग्जांपल्स में हम बेसिकली सुपरवाइजर्स को शामिल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फिर उसके बाद जो मिडिल लेवल है दैट इज सेकंड लाइन मैनेजर्स, और जो टॉप लेवल है दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डिविजनल हेड्स बोलते हैं, डिपार्टमेंटल हेड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिवीजन का हेड होगा, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसका हेड होगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक हेड पर्सन होगा, एचआर मैनेजर दैट इज जो स्टाफिंग का काम परफॉर्म करेगा, और जो ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ एसोसिएटेड होगा। अब जो मिडिल मैनेजमेंट है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग प्लान्स strategies developed by top level management. At the same time they are responsible for all those activities of first line manager। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली फोकस करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर, यस सर। है ना, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फोकस करता है लोअर लोअर लेवल लेवल, मैनेजर्स पे। बिल्कुल लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। तो ये इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको कंट्रोल करने में। और सेम समय पर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती है उनको ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी, उनको भी, उनके प्रति भी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें हम इन लोगों को भी शामिल करते हैं जैसे ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर। ये क्वेश्चन कई बार कॉन्फ्लिक्ट में रहा है कि भाई क्वेश्चन आ जाता है प्लांट सुपरिटेंडेंट बताइए कौन से लेवल पर काम करता है। तो ये मिडिल लेवल पर काम करने वाले हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो ये मिडिल लेवल पर काम करने वाले हैं, ऑपरेशनल मैनेजर प्लांट। लेकिन देखने में जो ऑपरेशनल मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट है वो ऐसा लगते हैं जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हों, और रीजनल मैनेजर और डिवीजन मैनेजर ऐसे लगते हैं जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हो, बट दे आर वर्किंग अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये कन्फ्लिक्ट में रहता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चे गलत कराते हैं। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि ऑपरेशनल मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट वो भी मिडिल लेवल का पार्ट है, और रीजनल मैनेजर और डिवीजन मैनेजर वो भी मिडिल लेवल का मैनेजमेंट का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें,
तो इनके क्या क्या फंक्शन है जो बेसिकली हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिए हैं। सबसे पहले मेन टास्क है टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड फॉर दिस दे नीड टू, और इसके लिए वो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मतलब द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है उसको इंटरप्रेट करना, मतलब प्रेजेंट करना। किन के सामने प्रेजेंट करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसको एनालाइज करके बताते हैं कि भाई क्या प्लान बनाए गए हैं और कैसे हमें वर्किंग करनी है। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, इस बात पे फोकस करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है या मैन पावर है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर है, वो पूरी है या नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है तो कैसे उसको एडजस्ट करना है, कम है तो कहाँ से और अरेंज करना है, इसके बारे में उनका बेसिक फोकस रहता है। एंड असाइन नेसेसरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, और उनको प्रॉपर तौर पे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करते हैं। आप अगर देखें तो ये बेसिकली हमारे जो बीच के जो फंक्शन बचे वो दो फंक्शन इसमें शामिल होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से स्टाफिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हैं, और डायरेक्टिंग भी करेंगे, किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो ये बेसिकली इनसे एसोसिएटेड होते हैं। एंड मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं उनको प्रॉपरली अचीव कर सकें। कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of the organization. So these are the functions of middle level management. Last but not the least, that is supervisory और operational management। देखिए ये जो operational management है, इस नाम की वजह से ये जो टॉपिक है ये कंफ्लिक्ट में रहता है, जो मैं आपको बता रहा था, ऑपरेशन मैनेजर। कई बार ऑपरेशनल जो लेवल है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो लेवल है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट में ऑपरेशनल लेवल है या सुपरवाइजरी लेवल है, तो इन दोनों की वजह से ये हमारा जो टॉपिक है ये कंफ्लिक्ट में आ जाता है। ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर को जैसे नोट करता है, ऑपरेशनल मैनेजर हमारा बेसिकली ऑपरेशनल मैनेजर बेसिकली ऑपरेशनल मैनेजमेंट को डिनोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको हमें बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल करके चलना है। और नेक्स्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स ये शामिल होते हैं। लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे नीचे का जो लेवल है उसमें हम फोरमैन और सुपरवाइजर्स को लेकर चलते हैं। उनको अथॉरिटी, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, उनके पास जो पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिमिटेड होती हैं, वो केवल किसके अकॉर्डिंग होती हैं, प्लान्स ड्रोन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जैसे उनको वर्किंग के लिए प्लान दिए गए हैं, उन प्लान के अकॉर्डिंग उनके पास अथॉरिटी और पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इनके भी कुछ फंक्शंस हैं, ये क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वाइड वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस दे परफॉर्म। जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी वजह से इनका एक बड़ा क्रुशियल रोल हो जाता है मैनेजमेंट में। क्या है, दे इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, जो एक्चुअल में काम करने वाले वर्कफोर्स है, दैट इज एम्प्लॉइज, जिनको मैं प्लेटफॉर्म एरिया पे बता रहा था, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे होते हैं। इस हायरार्की लेवल पर तीन लेवल तो आपके पास होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, और एक सबसे नीचे लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया यहाँ पर वो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं जिनसे हमें काम करवाना होता है, और ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये इससे काम करवाती है। तो इन तीन लेवल को तो हम बोलते हैं मैनेजरियल लेवल, इन तीन लेवल को हम बोल देते हैं मैनेजरियल लेवल। और जो प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ वर्कर्स काम करते हैं उसको बोलते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल, क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट का काम नहीं करते, ये सिर्फ फिजिकल वर्क करते हैं। एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, और जो मिडिल मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ये वर्कर्स तक पहुंचाते हैं, सुपरवाइजर और फोरमैन्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो किसको देखते हैं, डायरेक्टली वर्कफोर्स को देखते हैं, जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली। दो देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, यहाँ पर इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक के अंदर। क्या, कि उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होता है, ताकि
वेस्टेज ऑफ मटेरियल क्या हो, मिनिमाइज हो, कम से कम हो। जो उनके प्रयास है वो इस तरीके से लगे कि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वेस्टेज और मटेरियल कम से कम हो, इसके ऊपर भी वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। दे इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। साथ साथ उनका ये भी फंक्शन होता है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको प्रॉपरली मेंटेन करें, प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। यानी कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए, उन चीजों की वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, कि ताकि किसी वर्कर को किसी प्रकार का कोई हानि या नुकसान ना पहुंचे। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, इस लाइन को आप, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट depends on hard work, discipline, and loyalty of workers. So, for whom we are discussing here about the लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये ध्यान रखेंगे आप, ये लाइन कई बार आ जाती है। तो ये लाइन जब आपसे पूछी जाती है तो आपको उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। लो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप है, रिकैप के बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने इसमें तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक सोशल और एक पर्सनल। आप जैसे मर्जी इनको याद कर लें, आपको ये याद होने चाहिए, PSO OSP, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। पर्सनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल। हालांकि पहले ऑर्गेनाइजेशनल आते हैं, फिर सोशल, फिर पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल में को ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को शामिल करते हैं, और इसमें मैंने आपसे बात की थी कि तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव आप शामिल करते हैं, GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। तो ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल के बारे में हमें आज डिस्कस करना है, पढ़ना समझना है। ये हम पढ़ चुके थे, होप सो ये आपको क्लियर है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स शामिल किए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यदि आप स्कूल खोल रहे हैं, क्रचेज खोल रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, या उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, या डिसएडवांटेज सेक्शंस को आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट माना जाता है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने बेसिकली शामिल किया था क्या, कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी कंपिटिटिव सैलरी हो, जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी हो, हाइक हो, सोशल नीड्स उनकी पूरी हो, पीयर रिकग्निशन मिले, यानी कि जो एम्प्लॉयज उनके साथ काम कर रहे हैं उनके बीच में उसकी कोई अहमियत हो, कोई कोई मान सम्मान हो, एंड हायर लेवल नीड्स उनकी पूरी हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बेसिकली इनका फोकस रहता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, और इंपॉर्टेंस में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। उन 5 पॉइंट में पहला पॉइंट था हमारा कि ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में हेल्प करते हैं, ये गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, ये डायनेमिक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव टू। और अभी अभी जो हमने लेटेस्ट टॉपिक खत्म किया, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उनमें टॉप यस लेवल के सर। बारे, है यस ना, सर। टॉप लेवल के बारे में पढ़ा। और टॉप लेवल में भी हमने कुछ एग्जांपल देखे, CEO, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में और इनके फंक्शंस देखे। ऐसे ही हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखा, और ये देखा कि इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा, और इनके कुछ हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। यस सर। और सबसे आखिरी में हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लोअर लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब मुझे बताइए कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक और नाम हमने डिस्कस किया था बीच में, वो क्या नाम था। सर हम, सर एक तो था वो, एक तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, ये ऑपरेशनल लेवल हो गया, सुपरवाइजरी हो गया, लोअर लेवल हो गया। एक नाम हो रहा था बीच में, मैंने कहा था कई बार एक इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइन अच्छा, मैनेजर, फर्स्ट मैनेजमेंट। यस। है ना, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या मैनेजर्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। यस। और इनके हमने कुछ फंक्शंस देखे। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। कल हम जो क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें अपने इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। उनमें ओके सर। MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, हम ये सब शामिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से कर लीजिएगा, ताकि इस पे ज्यादा समय हमारा कल ना लगे, और हम इनको डिस्कस कर लें और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलें। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा
वो कौन सा रहेगा? दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा रहेगा? मैनेजमेंट एज अ साइंस हाँ, प्रोफेशन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है? इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। तो ये कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन बीच में है। ओके सर। तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा आ जाएगा, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट्स और प्रोफेशन। इस पर हमारी चर्चा बेसिकली रहेगी। तो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। आप इसको रिवाइज करें प्रॉपरली और इसको बाय। समझें। ठीक है? ओके सर बाय। ओके, बाय।